नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक जीएसएम चल रहा है। इसके पहले हमने कवर किया है क्वेश्चन। आपको मुझे लगता है कि उसका बेसिक जो है, बेसिक क्या, मैंने अच्छे क्वेश्चन भी उधर भी कवर कराए थे। आज के टॉपिक में जो है हम कवर कराएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी उठाए हैं हमने, जो कि वो क्वेश्चन अगर जो है जो मेथड से जाए, मतलब कि प्रॉपर मेथड पूरे से जाएगा, वो तो जान लीजिए कि अपने पेपर में जो है 5 से 7 मिनट गंवा देगा अगर उसको करने बैठ जाएगा। तो हम उसे सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर पेपर में आएगा तो हम फोड़ देंगे उसको। चलिए, और पढ़ना तो ठीक है, एक चीज़ और, रिवीजन जो है आप करते रहिएगा। पढ़ते रहिए, लेकिन प्रीवियस जो है रिवीजन करते रहिए। ऐसा ना हो कि पढ़ ही रहे हैं, पीछे का याद ही नहीं है। तो पीछे का याद रखना बहुत ज़रूरी है। कम पढ़ें लेकिन वो याद हो, पेपर में आए पता लगा बैठे हैं, क्या हुआ कि पढ़ तो सब लिया है, पता कुछ नहीं है। अब वही है एक छोटी सी बात बताई थी किसी ने कि जब क्लास में पढ़िए तो सागर जितना पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है समझ में आता उसमें नदी जितना। घर आके रिवीजन करो तो इतना होता है जैसे बाल्टी में पानी, उतना रह जाता है। फिर उसके बाद क्या, 4 दिन बाद क्या रहेगा कि इतना रहेगा, गिलास भर का समझ में रहेगा। अब जब पेपर आ जाएगा तो समझ में कितना रहेगा, चुल्लू भर समझ में रह जाता है। अब समझ में नहीं आता, चुल्लू भर पानी में डूब मरे को उसको लिख दें। तो ऐसा ना रहे, रिवीजन जो है आप प्रॉपरली करिए, उसके साथ ही आप कंटिन्यूसली आगे बढ़िए। पेपर आएगा, सफल तो होंगे ही अगर रिवीजन के साथ पढ़ाई रहेगी। चलिए हम आगे करते हैं। इसके पहले जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 तक हो चुका था, हम अब करेंगे 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन भी देख लेंगे। यही प्रोसेस होगा, पहले क्वेश्चन बिना देखे कैसे सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्या कह रहा है कि एक कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो होता है 79 है, जबकि कक्षा बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है 89 है। अगर कक्षा ए में 38 छात्र हैं और कक्षा बी में जो होता है 42 छात्र हैं, तो सभी 80 छात्रों के औसत अंक बताइए। देखिए, हमने इसके पहले आपको बताया था जीएसएम में जो हम रेशियो बनाते हैं। देखिए, क्लास 2 क्लासें हैं। पहला क्लास है ए, क्लास ए और क्लास बी। हमने पहले बताया कि रेशियो किसका लेते हैं, नीचे वाले का। जैसे कि हम औसत, इसमें औसत की बात की जा रही है, तो औसत कितने में निकाला जाता है, टोटल नंबर ऐड और अपॉन जो होता है नीचे क्या होता है, छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या हम रेशियो बनाएंगे। अब देखिए, छात्रों की संख्या इसमें कितना कह रहा है कि छात्रों की संख्या ए में 38 है और बी में 42 है। 38 और ये आपको कितना है, 42 है। ठीक है, और टोटल कितना कह रहा है, 80 है। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करिए, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से 2 से सब कट जाएंगे तो हम काट लेते हैं। रेशियो को आप जो है जितना छोटा हो पाए कट के तो कर लिया करिए, इससे जो होता है कैलकुलेशन में आसानी होगी। जैसे कि 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, 19 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, 21 दूनी 42, ये 2 से कट गया। यहाँ क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। वही 19 और 21 जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा। अब क्या कह रहा है कि एक के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो होता है 79 है। अच्छा, आप जो है 79 हो, अच्छी बात। अब क्या कह रहा है, बी के औसत कितने हैं, बी के छात्रों के औसत 79। ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने बताए थे क्या करना है, थोड़ा सा पीछे वाला जो है एक क्वेश्चन रिकॉल करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमने क्या बताया था, एक को कोई चाहे जिसको आप फिक्स कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको फिक्स कर दूं, आप इसको फिक्स, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसको आप फिक्स करिए। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। आप मान लीजिए एक कोई रेशियो जो है आप उसको फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए 89, हमने इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 89 हमारा फिक्स वैल्यू है। अब लिख लीजिए पहले 89 ओवरऑल की। अब प्लस होगा माइनस होगा पता नहीं, लेकिन जो भी आएगा उसको जो है बराबर भागों में 40 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो मतलब 40 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 79 है और 79 से 79 कितना ज़्यादा है, तो 0, रेशियो 0 हो जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका कोई मतलब नहीं है। अब 79 से ये कितना ज़्यादा है, तो मान लीजिए क्या
79 से 89 कंपैरिजन करिए, डिफरेंस है 10 का, तो 89 इक्वल टू 10, वो भी माइनस साइन के साथ, और 19 गुणे 10 कर देंगे कितना आ जाएगा, -90। ठीक है, -190 आ गया। अब 190 माइनस साइन के साथ किसके पास पहुंच जाएगा, ये पूरा ओवरऑल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ इसको 40 जगह हम बांट देंगे। ठीक है, अब क्या, ये कट जाएगा और यहाँ और कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16 3 19 और 7 चौक 28, उसके बाद आपका आ जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, 79 माइनस 4.75 कितना आ जाएगा, तो हम करेंगे इसको। तो अच्छा, घटाने का तरीका एक बार जानिए। जैसे इतना आया तो हम यहाँ दशमलव ऐसे कर रहे पड़े हैं, 79 0 0 4.75, अब ऐसे करके पड़े हैं, ऐसे घटा रहे हैं नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे हम। स्मार्ट वर्क ऐसे कि जैसे 4.75 घटाना है ना, तो हम मान लेते हैं हम 5 घटा रहे हैं, हम घटा ही नहीं रहे हैं 4.75। अब अगर 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, 84 आ जाएगी, सही है क्या, 5 4 9, ठीक है 84। अब जो है हमने घटाया है कितना, हमने 0.5 ज़्यादा घटा दिए, तो 0.5 इसमें ऐड कर देंगे, 0.25, तो हमारा आ जाएगा 84.25। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, कैलकुलेशन आसान होगी, नहीं तो पता लगे ऐसे काट रहे नहीं। तो मान लीजिए इसको, अब कैलकुलेशन आप जैसे तेज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा होगा कि 79 में से एक जो होता है पूर्णांक संख्या घटाने में आसान होगा, तो मान लिए 5 में से घटाया 84, और 84 में जो है हमने 0.25 एक्स्ट्रा घटा दिया था, तो इसको जोड़ दिया 84.25। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, यही मतलब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम एक बार समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी 24 भी ऐसे रखा है, इसको समझिएगा। और ये कई एग्जाम में आ चुके हैं, और ये जब आते हैं ना तो लंका लगा के चले जाते हैं, टाइम भी ले जाते हैं, अगर जिसको प्रैक्टिस नहीं हो गलत करके भी आ जाता है। तो हम ये ध्यान देंगे कि गलत भी ना हो, नंबर मिल जाए, और सबसे तेज करें, क्योंकि करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन में जो करेगा वो सक्सेस होगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत जो होता है 72 है, पहली 4 संख्याओं का औसत जो होता है 69, अगली 3 संख्याओं का औसत जो होता है 74, और 8वीं 9वीं से 6 अधिक है, और 10वीं संख्या से 12 अधिक है 8वीं और 9वीं संख्या का औसत। क्वेश्चन देख के मत करिएगा कि ये ज़्यादा वो ज़्यादा छोड़े, नहीं, पहले समझिए इसको। पहली बात तो हम वही प्रॉपर चलेंगे कैसे क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, आप जानिए कि कह रहा है कि टोटल 10 नंबर हैं, 10 संख्याएं हैं। अच्छा, टोटल है 10, और इनको डिवाइड किस फॉर्म में किया गया है। पहले तो कहा गया है कि पहली 4 संख्याओं का, पहली 4 संख्या। अच्छा, अब पहली 4 संख्या, इसके बाद अगली 3 संख्याओं के बारे में हमें बताया गया है, 3 संख्याओं के बारे में। फिर उसके बाद जो है 8वां 9वां 10वें के बारे में जो है मुझे सेपरेट जानकारी दी गई है, लेकिन हम उसको अभी इसको 3 ही यहाँ मानेंगे कि 3, उसको अलग अलग करके नहीं देखेंगे। तो यहाँ 3 और फिर यहाँ भी 3। यार ये ऊपर नीचे कहाँ हो जा रहा है यार, एक मिनट करिए। तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3, अब टोटल 10 हो गए। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग 4, फिर अगले 3, फिर अगले जो था 8वां 9वां 10वां के बारे में हमें जानकारी दी गई है। चलिए, अब क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत वो कह रहा है कि 72 है। ये जो टोटल है आपका 72 है। अच्छा, ये टोटल है आपका 72। अब कह रहा है कि जो 4 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत जो होता है 69 है, ये भी आपको पता है 69। अब क्या कह रहा है, अगली 3 संख्याओं का भी हमें दे रखा है। क्या दे रखा है,
अगली 3 संख्याओं का 74, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमें दे रखा 8वीं 9वीं और 10वीं संख्याओं के बारे में, 8वीं 9वीं और 10वीं संख्या के बारे में। यहाँ देखते हैं 8वीं 9वीं 10वीं संख्या के बारे में। अभी हम इधर ध्यान नहीं देंगे, पहले हम इधर देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि 3 संख्याओं का एवरेज होगा क्या। मुझे 2 पता है और ओवरऑल पता है, तो 3 का तो हम निकाल ही सकते हैं। तो कैसे होगा तीसरी संख्याओं का औसत? तो औसत ऐसे होगा जैसे 72, अब जो ज़्यादा कम होगा उसी में घटा देंगे। 72 से 79 कितना कम है, तो -72 आपका कितना आ गया, -3, 4 3 12, -12। और यहाँ जो था 74 - 72 कितना आ गया, 2। यहाँ हो जाए 3 दूनी 6 +6। अब तसल्ली से बात सुनिए, इसके बाद थोड़ा समझने वाली बात है। समझने वाली बात ऐसी है कि कह रहा है इसमें कि हमारी जो संख्या है 8वीं संख्या, वो 9वीं संख्या से 6 अधिक है और 10वीं संख्या से 12 अधिक है। चलिए 10वीं संख्या से 12 अधिक है। यहाँ मान लीजिए, हम मान लेते हैं 10वीं संख्या हमारी क्या है, 0 है। तो हमारी 8वीं संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 अधिक तो 12, ठीक है। 10वीं संख्या से 12 अधिक तो 12, और यहाँ जो है कह रहा है 9वीं संख्या से 6 अधिक, क्या कह रहा है, 8वीं संख्या जो है 9वीं संख्या से 6 अधिक है। तो अगर मान लीजिए ये 6 होती, 6 है तो 6 से अधिक 6 12, और क्या कह रहा है 10वीं संख्या से 12 अधिक है। तो 10वीं संख्या हमने 0 माना है, 0 से 12 अधिक तो 12, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम सीख गए हैं। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि जो हमने ये संख्याएं ऐड की हैं 12 और 6, हमने अपने पास से जोड़ा है। तो अपने पास से किसी संख्या में कोई जोड़ने का हमारा अधिकार है नहीं, तो हमने अपने पास से जोड़ा, तो मतलब इसको जो है हमारे ओवरऑल एवरेज में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको पहले से जोड़ लिया है, ठीक है। चलिए, और यहाँ हमारे पास कितने कमी है, -6 की। -6 की कमी है तो मतलब इसको जो है -6 देना पड़ेगा, ठीक है। अब -6 देंगे तो क्या करेंगे, 72 तो आपके पास है, ठीक है, ये आपका 72। अब इसको -6 कमी, तो इसको मतलब +6 देंगे, तो आप इसको +6 के फॉर्म में देंगे। कितनी जगह बटेगा, 3। लेकिन इधर भी हम ध्यान देंगे कि हमने क्या किया है कि 12 और 6 अपने पास से जोड़ लिया है, 0 का कोई मतलब नहीं हुआ। 12 6 18, और ये 0 कोई मतलब नहीं, मतलब 18 हम अपने पास से जोड़े हैं, जो इसको हमने पहले से ही दे दिया है, इसको बराबर करने के लिए कि तुम भी बराबर हो जाओ। अब तुम अपने पोजीशन में सेम आ चुके हो कि सब एक जगह खड़े हो, तुम 0 से 12 और 6 से 12, ठीक है। इसको क्या करिए, अब जो है अपने पास से जोड़े तो घटाना पड़ेगा, तो 12 6 18, 18 इसमें से हम घटा देंगे। अब इसको हम कितनी जगह डिवाइड कर देंगे, 3 जगह। अब आ जाइए आप, ये कितना हो जाएगा 72, यहाँ से 12 6 18 बटे 3, यहाँ से 3 चौके 12, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 68। अब ये जो 68 आया एवरेज औसत, अब हम इनको जो होता 68 68 68 और दे देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है जब इनमें जो जितना डिफरेंस था उसको मैंने पहले ही दे दिया, अब जो है 68 68 68 सब में जोड़ देंगे। बस एक बार इसको तसल्ली से समझ लीजिए, फिर गलती नहीं होगी, ठीक है। यहाँ 68 68 68 सब में जोड़ दीजिए, तो हमारी जो है 10वीं संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, ये तो 68 हो जाएगा, 0 में ऐड होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 68 और 6, 68 6 कितना होता है, 74 होता है क्या, 8 6 14, हाँ 74 होता है। अब यहाँ आ जाइए, 68 और 12 कितना होगा, 80, ठीक है। अभी इसके बाद हमारा पूछा है क्वेश्चन में कि 9वीं और 10वीं संख्याओं का औसत कितना होगा। 9वीं और 10वीं संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या कर लेंगे, तो 9वीं और 10वीं संख्याओं का औसत निकालने, दोनों को जोड़ के और 2 संख्याएं भाग लगा दीजिए, 80 + 74 बटे में 2, मतलब
4, 7 दूनी 14, 1 15 बटे 2, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 77 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, एक बार हम इसको और समझाएंगे, आपको समझिए ध्यान से। अब क्या करना है, क्वेश्चन ऐसे देखिए कि कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत जो था 72 था हमारा, ये हमारा 72 है। अब कह रहा है स्टार्टिंग के 4 नंबर जो हो तो उनके औसत जो है हमारा कितना है, 79 था ये। उसके बाद के 3 नंबर के औसत कितने थे, 74 थे। हमारा जो है 3, ये जो तीसरी संख्या उसके बाद है 8वीं, 9वीं और 10वीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखी है कि हमारी 8वीं संख्या जो होता है 9वीं संख्या से 6 अधिक है। 8वीं संख्या जो है 9वीं संख्या से 6 अधिक है, मतलब ये 6 अगर है तो ये 12 प्लस 6 करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो मेरी मतलब 9वीं संख्या 6 हो गई और 8वीं संख्या 12 हो गई। अब कह रहा है कि और 10वीं संख्या से 12 अधिक है, ये आपकी 10वीं संख्या है, इससे 8वीं संख्या 12 अधिक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ कंफ्यूज होगा, जो इसमें दिया गया है कि और की बात जब करेगा तो पहली वाली संख्या होती, और जो की बात करता तो 9वीं संख्या की बात करता। इसको मैं आगे क्लियर आपको करूँगा जब और चीज़ें बताऊँगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और वर्ड दिया रहता है और जो, तो समझ नहीं पाते। और जब दिया रहेगा पहले के लिए दिया रहता है, जैसे कि 8 पहले वाले चीज़ जो बोली गई रही होगी, और जो मतलब दूसरी वाली बात जो बोली गई रही होगी। ठीक है, 10वीं संख्या से ये 12 अधिक हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि पहले वही में हम लोगों का कॉमन मेथड हम ये देख लेंगे कि ये 72 था तो कितना ज़्यादा है, तो -3 कितना, 4 3 12 -12, और 74 से 72 कितना कम है, 2, तो 3 दूनी 6। अब हमारे पास -6 की कमी आई, तो -6 हमारा किसके पास होगा, 3 के पास होगा। तो हम क्या करेंगे, 72 तो हमारा था, 6 की कमी थी, 6 हमने इसको दे दिया, और इसको 6 को कितनी जगह डिवाइड करेंगे, 3 बार, 3 जगह, 3 लोगों में मैंने बांटा है। और एक काम और क्या करेंगे कि ये जो हमने बांट दिया है अपने मन से, स्टार्टिंग में हमने इसको 0, इसको 6 और इसको 12 दे दिया है, कहीं से आया तो है नहीं। हमने जो इक्वेशन को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, अब जैसे देखो ये 3 बालक थे, 3 बालक ऐसे इस क्रम में थे। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, हमने कहा कि भैया तुम लोग बराबर पे आ जाओ, तब दिक्कत नहीं होगी बराबर पे कंपैरिजन करने पे। हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ रख दिया, ऐसा कुछ रख दिया कि इतना रखने के बाद जो है ये इसके बराबर आ गया, और यहाँ मान लो 2 पत्थर रखने पे इसके बराबर आ गया, सब एक जगह पोजीशन पे खड़े हो गए। वही हमने इसमें किया है कि तुम 0 से 12 अधिक थे और तुम 6, जितना तुम्हारा आगे पीछे था हमने एक जगह ला के तुम लोगों को खड़ा कर दिया। अब क्या वो लेकिन खड़ा कर दिया तो वो अपने पास से पैसे दिए हैं, मतलब अपने पास से नंबर दिए हैं, तो उन नंबर को तो घटाना भी पड़ेगा। 6 हमारे पास एक्स्ट्रा थे, उसको रख दिया प्लस के फॉर्म में, और 18 अपने पास से जोड़ा था -18, और 3 जगह डिवाइड कर दिया, तो आ गया आपका 12/3, और 3 चौके 12, 72 में से 4 गए 78, और 78 हम सबको दे दिए, और 78 78 78 इनको समान बांट दिए, इन एवरेज था, तो ये 80 आ गया, 74 आ गया, ये 68 आ गया। अब क्या करना है कि पहली और दूसरी संख्या का आपका औसत पूछा है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दिए। इसमें ऐसे पूछा जा सकता था कि तीनों संख्याओं का औसत बता दीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता था कि 8वीं और 9वीं, मतलब ऐसे ही रेंडमली, मतलब बदल बदल के पूछ सकता है। मैं आशा करूँगा कि ये समझ में आ गया होगा। और ये जो होता है SSC CPO में क्वेश्चन आया हुआ है, SSC CPO में आपका ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आप इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन और इस पर लगवा देता हूँ अभी, क्वेश्चन नंबर 24। अब आपको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। 24 क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत जो था 46 है, पहली 4 संख्याओं का औसत जो था 43 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो था 49.4 है, 5वीं और 6ठी संख्या 7वीं संख्या से 4 और 6 ज़्यादा है, 5वीं और 7वीं संख्या का औसत बता दीजिए। चलिए, कुछ उसमें खास नहीं,
जो पिछला बताया गया सेम उसी तर्ज पे है ये, ठीक है। टोटल 12 नंबर है हमारे पास। टोटल नंबर कितने हैं? 12। टोटल नंबर हमारे पास है 12, और 12 का जो है हमें औसत कितना दे रखा है? 12 का औसत हमें 46, ठीक। अब इनको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। 3 भागों में कैसे? कि पहली 4 संख्या ये, और के औसत जो होता है 43 बता रहा है, 43। अब क्या कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो होता है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो होता है 49.4 के। अच्छा, अब क्या कह रहा है? छठी, सातवीं और पाँचवीं, छठी, सातवीं 3 संख्या और हो गई। वो हमारी तीनों संख्या क्या है? 5वीं, छठी और 7वीं संख्या के बारे में ये डिटेल पूछ रहा है। तो हम पहले जो है तो इसी में कंपेरिजन कर लेंगे कि जो तीनों संख्याएं हैं उसका निकाल लेंगे, फिर जो इस फॉर्म में बांट के उनको जो होता है इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए यहाँ एक बार जोड़ लीजिएगा, ये जो होता है रेशियो बराबर आना चाहिए, 5, 3, 8, 4, 12। अब यहाँ पे हम तीनों संख्याओं का औसत देखेंगे कितना होगा। 46 है, 43 माइनस 46 कितना आया? -3 के आ गया। 4 3 12, -12 के आ गई, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए 49.4 माइनस 46, तो 46 की कितना ज़्यादा है? 3.4 आएगा मुझे लगता है, हाँ यही 4, 6 3 9, ठीक है। यहाँ जो होता है 3.4 आ गया आपका। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौका 20 और 5 3 15 2 17, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब कंपैरिजन कर लीजिए कितना ज़्यादा है, तो 12 और 17, 5 मेरे पास प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मेरे पास हैं, हमें जो है तो 5 की कमी करनी है। अच्छा, हम उसको देखते हैं। पहले ये भी देख लेते हैं कि 5वीं और छठी संख्या जो होता है, 5वीं और छठी संख्या जो है आपका, वो 7वीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज़्यादा है। ये 4 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। ये 5वीं संख्या है, ये आपकी छठी संख्या है, ये आपकी है 7वीं संख्या। ये जो था 0 से 4 ज़्यादा है और ये 6 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये तो अपने पास से हमने जोड़ा है, 6 4 10, और मेरे पास 5 जो है एक्स्ट्रा है, जो कि मैंने इन सब में, जो कि हमने इन सब में बांट दिया है। तो क्या होगा? तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत आपका, हाँ थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। यहाँ जो होता है तीनों संख्याओं को जो औसत निकालना है वो कितना होगा? 46 तो हमारे पास है ही सही। अब प्लस करिए तो -5, क्योंकि 5 हमने इनको दे दिया है, वो तो उसमें घटाना पड़ेगा। और ये 6 4 10 -10, और कितनी जगह? 3 जगह, 46 और -15/3, 3 5 15, यहाँ आ जाएगा 41, 41। अब 41 जो है हम इन सबको दे देंगे, 41 41 और 41। अब ये जो होता है 41 41 में ऐड कर देंगे 41, ये तो हो ही जाएगा, 0 में ऐड करेंगे। यहाँ जो होता है 47, और यहाँ जो होता है आपका, ये 41 है ना, 45। यहाँ लगता है कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी ना होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत बता दी। 5वीं और 7वीं हमारा क्या है? ये 5 और 7, यहाँ आ जाइए, इसका औसत देख लीजिए, 45 और 41, तो 86 आ जाएगा। ऐड कर लीजिए दोनों को। औसत बराबर क्या होता है? संख्या, अंकों का योग बटे टोटल संख्या। 45 और 41, 6 और 4 4 8, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 चौके 8 और 2 3 6। बस, कुछ इसमें है नहीं, सिंपल सी बात है। जैसे आप तोड़ते हैं सेम वैसे ही रखिए तोड़ने का प्रोसेस। अब जो है 12 का दे रखा था तो 43, इसमें कितना कमी है? -12 की, और इसमें कितनी बढ़ोतरी है? 12 की, और 12 5 17, टोटल मेरी ज़्यादा कितना है?
5 और 5 हम किससे लिए होंगे, तो 3 से लिए होंगे, तो हमें कम देना पड़ेगा इन्हें। 46 पूरा था और 5 इसमें जो है हम पहले से ज़्यादा ले चुके हैं, तो -5 ये करेंगे। और इनको हम बराबर जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कराने के लिए 0, 4 ज़्यादा और 6 ज़्यादा, पहले से हमने 10 ऐड कर लिया है, 10 ऐड कर लिया तो ये थोड़ा होगा कि ऐड कर लिया तो ऐड कर लिया, उसको तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 हमने और माइनस कर दिया, टोटल हो गया -15। और कितनी जगह, 3 चीज़ों में हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 46 - 5 = 41, 3 × 5 = 15, 41। और 41 को हम जो है बराबर बराबर मतलब सबको बांट देंगे। इनको कहाँ तक जाएगा, 41 + 4 45, 41 + 6 47 और 0 और 41 और 41 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 और मुझे लगता है 7 का पूछ रहा है एवरेज। एवरेज मतलब होता है कि संख्याओं का योग बटे में टोटल नंबर, और संख्याओं का योग कर लिया हमने 86 आ गया और 2 से डिवाइड कर लिया 43 आपका आंसर हो गया। आपको अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चन जो है आप थोड़ा उठाइएगा और 2-4 क्वेश्चन लगाइएगा, सेम एक बार देख के लगाइएगा, फिर आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ऐसे ही लगाने लगे। और ये क्वेश्चन जो है आपका SSC CGL में आ चुका है 2019 में, SSC CGL 2019 में ये आपका आ चुका है। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं और जो नहीं जानता रहता है ना प्रोसेस, फिर तो वो पहली बात तो यही नहीं सेटिस्फाई करा पाएगा कि इतने कैसे ज़्यादा, वो पूरा इक्वेशन बनाएगा। आप ध्यान रखिए, आसानी होगी क्वेश्चन करने में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, एक ये नया मेथड है, आप इसको ध्यान से देखिए। आगे अब जो है ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे थे कि एक में कुछ डाउट हो तो अगले में आपका ये क्लियर हो जाए। मैं आशा करूंगा कि ये जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम आशा ही कर सकते हैं। अब जो प्रैक्टिस जितना करेगा, अब जो होता कुछ तो नए आए होंगे, एक तो समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ, तो पहले ये करिएगा कि जो पुराने वीडियो हैं पहले एक बार उसको देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड है सब कुछ। ठीक है, एक बार पहले पुराना देख लीजिएगा, फिर यहाँ तक आइएगा, समझ में आने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 25। यार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, जान रहे हैं आप लोग। GSM पढ़ रहे हैं इतना तो आप जान ही रहे हैं ना, नहीं तो पता लगे पढ़ा रहे हैं उसके बाद पूछा जाए क्या पढ़ा रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ा रहे हैं। तो GSM पढ़ा रहे हैं, वो यार डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया। आपकी शांति के लिए यहाँ लिख देते हैं छोटा सा GSM। और GSM को फुल फॉर्म कोई पूछे तो क्या होगा, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। ये सब पता रहे, पता लगे बेसिक पता ही नहीं, क्या पढ़ लिया, GSM पढ़ लिया, भैया क्या है GSM पता ही नहीं चल रहा है। तो इतना तो पता रहे कि GSM मतलब होता है जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कहता है, एक बार पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि एक व्यापारी है, 2 घोड़े 3,50,000 रुपये का खरीदता है। वह पहले को 12% लाभ और दूसरे को जो होता है 19% लाभ पर बेचता है और उसे जो होता है 52,500 रुपये का लाभ होता है। तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होता है। पहली बात तो एक चीज़ जानिए, हम इसको आपको 2 मेथड से बताएंगे। अब आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज करिएगा। ऐसा नहीं करते हैं कि हम कि यहाँ से एक बता दें, फिर जब वो एलिगेशन बता रहे हैं वहाँ आप यहाँ पे बता देंगे तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि हमें कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इससे बताएंगे GSM जो हम बता रहे हैं, टॉपिक चल रहा है, इसके बाद इसको हम एलिगेशन से भी बताएंगे। एलिगेशन जो आपको सही लगे आप वो अप्लाई करना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब क्या करना है GSM में, पहली बात तो एक चीज़ ये आप जान लीजिए कि मत जानिए, अभी उसकी ज़रूरत ही नहीं। क्या आप दे रखा है, 2 घोड़े का, एक व्यापारी 2 घोड़े इतने रुपए में खरीदता है। अच्छा, 3,50,000 रुपये में आप बस मेथड देखिए कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा। 3,50,000, 3,50,000 में घोड़ा खरीद लिया। अच्छा, अब कह रहा है कि 2 घोड़े हैं ना भैया, एक को कह रहा है कि 12% लाभ और दूसरे को 19% लाभ पर बेचा है। आइए, एक को 12% लाभ पे, एक को 19% लाभ पे। मान लीजिए ये 12% है हमारा और ये आपका है 19%। और 19% को क्या करना है आपको, एक चीज़ ध्यान रखिए
कि 19 को जो छोटा वाला है उसी के फॉर्मेशन में प्लस करके लिख देना। जैसे कैसे, वो मैं बताऊंगा। 12 और कितने 19, 12 7 19, इस फॉर्मेशन में जो आपको छोटा रहे उसके और जितना ज़्यादा रहे उसको प्लस के फॉर्म में लिख दीजिए। बस यही तरीका है। एक को वो 12% लाभ पर बेचा है, दूसरे को क्या कर रहा है 19%। 19 को करना क्या है, 12 + 7, 12 7 19 होता है। तो पहले वाले छोटे वाले के फॉर्म में जो था उसको ऐड करके लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है कि जो हमने 12% जिसके फॉर्म में दोनों को तोड़ा है, जो कॉमन है 12, उसका जो है हम ओवरऑल का परसेंटेज निकाल लेंगे 12%। अब क्या होगा कि 12 पंचे 60। आप यहाँ सीखिए इसको 12% कैसे निकाला जाएगा। तो 3,50,000 का 12% कितना होगा भाई। यहाँ 2 जीरो 2 जीरो गया, यहाँ 2 जीरो बचे, 12 पंचे 60, तो बचे 6, 12 दूनी 24, 12 36 और 36 6 42 आएगा अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 42%। निकल लेंगे हम, तरीका बता दें कैसे निकलेगा। तो 12% कितना आ गया मेरा, ये आपका आ गया 42,000। 42,000 कैसे हुआ, हमारा जो 12% था उससे 42,000, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है कितना, टोटल मुझे मिला 52,000, 52,500, 52,500। तो जो हमारा एक्स्ट्रा है वो किसकी वजह से है, 12 तो 12 वजह से तो हम निकाल लिए। अब जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो 7 की वजह से है ना, तो 7 की वजह से कितना आ जाएगा, 0 0 5 0 और 1, इसमें से इसको घटा देंगे। और ये किसकी वजह से, कि 7 की वजह से है भैया। 12 की वजह से तो हमने निकाल लिया 42,000 हुआ, बाकी जो एक्स्ट्रा लाभ हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ये 7 की वजह से हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ तक क्लियर कर पा रहे होंगे, ये 7 की वजह से हुआ है। अब 7 यूनिट की वैल्यू हमारी है 10,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,500 भागे 7 कर देंगे। 10,500 भागे 7 करिए, कितना आएगा, 7 3 9 7 और 7 5 35। ठीक है, 7 5 35 और 2 जीरो, यहाँ से आपका आ गया 1500। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारा आ गया 1500। तो हमें निकालना कितना होता है, 100 यूनिट, क्योंकि हम 100 पे ही काम करते हैं। क्रय मूल्य जो होता है 100% पे ही निकाला जाता है। तो हमारा जब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1500 रुपये, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1.5 लाख आ जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 लाख हो गया। अब हमें 19%, अच्छा इसमें प्रत्येक घोड़े का पूछा है, तो जो 19% का जिस पे लाभ हुआ है वो हमारा घोड़ा है 1,50,000 रुपये का, और बाकी का जो पैसा है वो हमारा जो है 12% लाभ वाले को मिला है। तो 3,50,000 में से 1.5 लाख घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2 लाख। कितना आ जाएगा बाबू, 2 लाख। तो इसकी कीमत जो है आपका क्रय मूल्य 2 लाख और इसका क्या है आपका 1.5 लाख। ठीक है, ये आप क्लियर कर पा रहे होंगे, करना कुछ नहीं है। अब कह रहा है कि किस पे निकालना है, एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ आपको। आपको एक वैल्यू दी रखी थी, ये आपकी सीपी थी, मतलब कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि 2 घोड़े लिए गए थे, तो बताया गया प्रत्येक की कीमत बता दीजिए। अगर एक को जो है 12% लाभ, एक को 19% लाभ पे बेचा गया था, तो जो 12% है और एक 19% है, हम छोटे वाले के फॉर्मेशन में दूसरा भी तोड़ लेंगे। जैसे 12 तो 12 7 19। अब जो है ओवरऑल जो है उसका 12% निकाल लेंगे, कितना है 42,000। अब हमारे पास टोटल लाभ कितना दिया गया था, 52,500, 52,500 था। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10,050। 12% का हम निकाल चुके हैं, बचा है कितना 7 यूनिट की वैल्यू है 10,500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा आ गया 1500। और कोई चीज़ हम जो है क्रय मूल्य किस पे निकालते हैं, 100% पे निकालते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 लाख आ जाएगा। 1500 था, 2 जीरो से मल्टीप्लाई की, मतलब 100 से मल्टीप्लाई की 1.5 लाख। अब इसकी जब कीमत जो होता है 19% वाले की 1.5 लाख आ गई, तो
12% की क्या आएगी, तो जितना ओवरऑल परसेंट है उसमें से 1.5 लाख घटा दीजिए, 3.5 लाख माने 1.5 लाख, आपको कितना आ गया, 2 लाख। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये मेथड आप मान लीजिए, कि अब मेथड 1 है ये। अब इसी के साथ मैं आपको एक एलिगेशन मेथड बताता हूँ। अब जो आप कंपैरिजन करिएगा, आपको यूज क्या करना है वो आप देखेंगे, क्योंकि सॉल्व जो है पेपर में आपको करना है। तो एलिगेशन मेथड भी आप देख लीजिए। मेथड 2 एलिगेशन मेथड। इसलिए जो है मैं मेथड जो है दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, आप इसको कंपैरिजन यहीं पे कर पाएँ। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि आप कंपैरिजन करिएगा, जो लगे फिर जब क्वेश्चन आए तो फिर वही आप प्रैक्टिस करिएगा। नहीं तो ये नहीं कि जब सवाल लगाए दोनों लाओ प्रैक्टिस कर ले, जो प्रैक्टिस करिएगा उसी से, जो आपको फाइनल पेपर में जिस मेथड से आपको लगाना हो। चलिए एलिगेशन मेथड क्या होता है, मैं एक ओवरऑल थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ इसका, एक व्यू दे देता हूँ एलिगेशन मेथड क्या होता है। एलिगेशन मेथड आपका क्या होता है, जैसे कि एक नंबर होगा A और B और ये आपका C होगा, और ये C जो होगा इसकी एक खासियत होती है, हमेशा ये फॉलो होगा, ये एक नंबर से बड़ा होगा और एक नंबर से छोटा होगा। मान लेते हैं कि C से ऐसे देख लीजिए, कोई नंबर मान लीजिए, यहाँ 5 मान लीजिए, यहाँ 7 मान लीजिए, और तो फिर ये होगा आपका 6। एलिगेशन में क्या होता है, पहले इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 5 1 आ जाएगा, और यहाँ से 7 में से 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1:1। ये जो होता है किसका अनुपात देता है, वो उसी तरह अनुपात देता है जैसे कि औसत अगर आ गया किसी चीज़ का, औसत तो औसत किससे निकलता है, अंकों का योग बटे टोटल नंबर। तो ये जो आपका ये आएगा ना नीचे वाला एवरेज, ये जो नीचे वाली संख्या होती है उसी का एवरेज आता है। चलिए इसमें कैसे लगेगा हम उसको आपको क्लियर करते हैं। अब कह रहा है कि 2 घोड़े हैं, क्या है भैया, 2 घोड़े हैं आपके, मान लीजिए फर्स्ट, ये आपका है सेकंड। क्या करिए, एक को कह रहा है कि 12% लाभ पर बेचा गया है। लाभ और हानि निकाली किस पे जाती है, लाभ और हानि आपका क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। जैसा कि मैं आगे जब बताऊंगा प्रॉफिट और लॉस, मैं उसमें क्लियर करूंगा आपको ये चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ऐसे थोड़ा सा जान लीजिए कि लाभ और हानि जब भी निकलता है वो जो है आपका कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। अब कह रहा है कि एक घोड़े भैया 12% लाभ हुआ है, 12% प्रॉफिट हो तो प्लस के साथ और लॉस हो तो नेगेटिव के साथ, और दूसरा क्या है 19% का। अब कह रहा है कि और यहाँ जो रहेगा वो जो है दोनों का जो कॉमन रहेगा प्रॉफिट या लॉस वो रहेगा। अब ओवरऑल कितना लगा है, 52,500 रुपये टोटल लाभ हुआ है, 52,500 रुपये आपका टोटल लाभ। तो हम टोटल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल लाभ बटे में टोटल क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य कितना है, 3,50,000, 3,50,000। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 15%, ये 15 बार जाएगा। ये आप करके देख लीजिएगा, यही काटना है, ये केवल यहाँ पे आपका आ गया 15%, ये आ जाएगा 15% प्रॉफिट आया है, ठीक है, 15% प्रॉफिट आया है। अब क्या करिए, 15 में से 12 चला जाएगा, कितना आएगा 3, और यहाँ जो होता है 19 और 15, 15 4 19, 4 आ गया। और ये किसका रेशियो आएगा, ये तो ये कॉस्ट प्राइस का आएगा, मतलब क्रय मूल्य का। अब जो होता है आपका क्रय मूल्य कितना टोटल दे रखा है, 3,50,000, अलग अलग आपका पूछ रखा है। तो क्या करिएगा, 4 3 7, ये 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू आपकी दे रखी है 3,50,000। एक यूनिट क्या हो जाएगी, 7 × 5 = 35, 7 × 35, और 7 × 35 हो जाएगी, 1 2 3 4, जितने जीरो उतने लिख लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि
अब अलग अलग निकालना, 19% निकालना मतलब 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और 4 मतलब 12% में 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 3 यूनिट निकालिए, 15 दूनी 30, 15 3 45, 5 15 होता है भैया ना, यहाँ जो होता है 5 15, 1,50,000 आपका इतना यहाँ आ गया। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। और यहाँ जो है आपका 5 चौको 20, 2 लाख इसका आ गया। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी 2 लाख, और 3 की यूनिट जो होता है 1,50,000। अब देख लीजिए आपको कौन सा यूज करना है, उसी हिसाब से आप यूज कर लीजिए। एक क्वेश्चन और, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे अब, क्वेश्चन नंबर 26। और हम प्रयास करेंगे कि अगले लेक्चर में जो होता है जीएसएम अब ख़त्म हो जाए, काफ़ी दिन चल चुका है। इतने में आप लोग सीख गए होंगे बहुत कुछ, अगर इतना भी सीख जाएंगे तो बहुत है, एनफ है भाई। ठीक है, धीरे धीरे सीखिए लेकिन ढंग से सीखिए। ठीक है, यहाँ जो है 25, ये क्वेश्चन नंबर अब आ गया 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि अलसबा, अलसबा नाम है, ठीक है, नहीं तो पता लगे उसमें भी खोज रहे हैं अलसबा क्या है। अलसबा एक किताब और एक कलम का अंकित मूल्य जो होता है 1200 रुपये निर्धारित करती है। अच्छा, वह किताब पर 12% की छूट और कलम पर जो होता है 20% की छूट देती है, और ग्राहक को 180 रुपये छूट प्राप्त होता है, तो किताब का विक्रय मूल्य बताइए। चलिए, पहली बात तो हम जीएसएम से सीखेंगे, दूसरा एलिगेशन से सीखेंगे, इसको हम ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक चीज़ इसको जानने से पहले आप एक चीज़ और जानिए कि मार्केट प्राइस मतलब जो आपका छूट दिया जाता है, छूट आपका जो दिया जाएगा वो आपका मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा। ठीक है, हमेशा छूट जो होता है मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते होंगे, उस पर लिखा रहता होगा 50 रुपये, वो दुकानदार आपको 45 में ही दे देता होगा। ठीक है, तो आपको वो छूट देता है किस पे, जो उस पर प्रिंट हुआ रहता है। ये नहीं होता कोई जितने पर खरीद के लाएगा उस पर छूट नहीं देगा, वो उस पर छूट देगा जो मार्केट प्राइस है, उसी पे आपको छूट देगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे तो आपको छूट नहीं मिलता है, हमेशा मार्केट प्राइस पे छूट मिलता है। बस इस चीज़ को आप याद रखें बस। अब क्या करना है, इसको आप आंखों आंखों में ही कर सकते हैं, जैसे कि आप सोच सकें कैसे कि चीज़ें हमारी कितनी है 1200 रुपये की, चीज़ें हमारी हैं 1200 रुपये की। अब एक में छूट कितना दे रखा है 12%, और दूसरे छूट कितना दे रखा है 20, तो 20 को हम तोड़ लेंगे, 12 + 8 हमने अभी बताया है, छोटे वाले में तोड़ लीजिए। अब क्या करिए कि छोटा वाला जो दिया गया है, जैसे 12%, तो 12% निकाल लीजिए इसका, तो इसका 12% निकालिए, कितना होगा 1200 का 12%, 12 बार में 144, 144। लेकिन हमारा छूट कितना है 180, तो 180 - 144 करिए, कितना आएगा, तो कर लीजिए कितना आएगा 6, और यहाँ से जो है आपका 7 हुआ ना, 4 3 7 36। ठीक है, यहाँ आपका 36 आ गया। 36 एक्स्ट्रा किसकी वजह से आया है, ये 8% से आया है। 8% का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 8 की वैल्यू है 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की, यहाँ देख लीजिए 1 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36/8, तो हमारा 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में तो हमें 100 यूनिट ही निकालना है ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से 4 से काट दिए, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यहाँ 36, 18 दूनी 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 × 5 = 90, 9 8 18 दूनी 36, 36 और 9 कितने हो जाएंगे आपके हैं, 36 और 9 कितने होंगे 45 हो जाएंगे, इसमें क्या बहुत डरने की बात है। तो यहाँ जो है
ये हमारा जो 19% पे चल रहा था मामला, वो आ गया आपका 450, ठीक है। और यहाँ पे जो है 450, तो यहाँ चले आइए, ये 450 है, तो मतलब 1200 में से घटा दीजिए, तो 1200 माइनस 450, ये आपका 0, ये आपका 5, और 11 में से 4 चला जाएगा 7, 750। 750 आपका क्या आया, मार्केट प्राइस। अभी शायद ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हो इस वजह से कि आपने अभी प्रॉफिट और लॉस क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अब तो डिले करना पड़े। मैं जब जीएसएम बता रहा था, मैंने सोचा कि प्रॉफिट और लॉस उसी को बता देते हैं, जो जब बताएंगे हम इसको प्रॉफिट और लॉस, तो एक बार और हम जीएसएम के इस मेथड को क्लियर कर देंगे। चलिए, यहाँ से जो है आपका मार्केट प्राइस आ जाए, कितना आ गया मार्केट प्राइस, 750 आ गया है, ठीक है, 750 आ गया है आपका। अब इसको जो होता है मार्केट प्राइस है, छूट कितने की है, 12% की, तो यहाँ से हम जो होता है 12% की छूट दे देंगे इसको, तो कितना 88, तो 750 गुणे 88/100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्यों, ये आपका आ जाएगा 660, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 660। अब ये छूट को कैसे घटाया गया है इसको जानने के लिए, जैसे कि मैंने 88 कर दिया, नहीं करना है तो मत करिए, 750 का 12% निकाल लीजिए, 100, ठीक है। जैसे अगर नहीं कर पा रहे हैं 88 कैसे आ गया, एक चीज़ होता है, अब उसी में क्लियर करेंगे, यहाँ करेंगे तो फिर लेंदी हो जाएगा। 12% निकाल लीजिए, 12% कितना होगा ये, और सॉल्व करने के तरीका देखिए, 75 है, 75 को हम लिख सकते हैं 150/2 गुणे 12 बटे में 10, तो ये से ये कट गया, और 2 छक्के 12 और 15 छक्का 90, तो मतलब 750 में से अगर हम 90 घटा देंगे तो हमारा जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये आप जो पूछ रहा है वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस पे हम कोई वस्तु बेचते हैं, ठीक है। तो 750 में से 90 घटाएंगे, 660 ही आएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये मेथड जो जीएसएम हम तरीका बता रहे हैं। मुझे लगता है उधर क्वेश्चन जो है अब आप देख चुके होंगे, उधर मैं जो होता है एलिगेशन मेथड बता देता हूँ इसका। ये आपका जीएसएम मेथड क्लियर हो गया होगा, उधर मैं एलिगेशन आपको मेथड बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन अब हट जाएगा उधर से, ठीक है। उधर ही क्लियर कर देते हैं, एक साथ रहेगा तो समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे देखिएगा कि छूट की बात कर रहा है कि 2 वस्तुओं में, एक कलम है और एक पेन है। यहाँ देखिए आप, एक कलम है और एक पेन है, ठीक। अब छूट बता रहा है, अब देखिए सब छूट दिया गया, या तो सब माइनस कर लें, माइनस साइन हम जब लगाएंगे तो माइनस साइन ये बताएगा कि हम इस पर छूट दे रहे हैं, बस माइनस साइन कितना मतलब है। एक पे कह रहा है कि 12, तो कलम पे मुझे लगता है 12% है, और पेन पे जो है आपका 20% है, लिख लीजिए। अब ओवरऑल, ठीक है, कलम पे ये ना, कलम नहीं सॉरी, किताब और कलम है, किताब और कलम है, ये भैया किताब है, माफ़ करना, ये किताब है, किताब और कलम, किताब और कलम, बुक और पेन है, ठीक है। एक जो है तो मेरा बुक पे कितना है, किताब पे 12% की छूट है, और बुक पे कितना है, -20% की छूट है। अब जो है ओवरऑल निकालेंगे छूट कितना हुआ है, तो ओवरऑल वैल्यू उसने दे रखी है आपका 180, 180, और कितने पे, 1200 पे, तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना होगा, इसको आप कर लीजिएगा, ये से ये कट जाएगा और ये 15 बार जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 15। टोटल जो है छूट मिली उसको 15% की। अब यहाँ से आप कंपैरिजन कर लीजिए कि 20 में से 15 गए 5, और 12 और 15 हम कंपैरिजन करेंगे 3, ठीक है, 5 3 8, यहाँ से आपका 5 आया, और यहाँ से जो होता है 12 में से 15 3 आ गया, ठीक है। और ओवरऑल वैल्यू कितनी दे रखी है आपका, कितनी भैया,
1200 और हमारे यहाँ जो है तो यही तो आई है वैल्यू मार्केट प्राइस की, हमारी नीचे वैल्यू वही आती है जो रेशियो में होता है। तो 5 3 8 जोड़ देते हैं, 8 बराबर कितना दे रखा है हमारा 1200। तो ये 12% पूछा है, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 1200 बटे 8 गुणे 12। ठीक है, यहाँ से जब कट करेंगे आपका 750 आ जाएगा, और 750 का ये आपका जब आएगा तो ये मार्केट प्राइस आएगा, और ये जो है आपका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा है सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में आपको पूछा है सेलिंग प्राइस, तो 750 गुणे 12% इसका निकाल लेंगे, कितना आया था अपना 90, तो ये 90 आ जाएगा, और 750 में से 90 घटा देंगे आपका 760 आ जाएगा इसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इस 12% वाले की कितनी आ जाएगी 660। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, वो इसलिए होगा कि मैंने कॉस्ट प्राइस मतलब कि प्रॉफिट और लॉस पढ़ाया नहीं है, और छूट की चीज़ें थोड़ा सा गलती तो मेरी है कि मैं इसको टॉपिक में ले आया, मैंने सोचा बता दें, इतने तो समझदार तो होंगे ही, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो मैं ये चीज़ यहाँ तक आपको बता चुका हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो होता है जीएसएम जो है हम ख़त्म करेंगे, जीएसएम तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो अगर कोई टॉपिक आपका ऐसा सजेशन हो कि ये चलना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो कराएंगे। कोई अगर कमेंट आया तो, नहीं तो फिर तो टाइम और वर्क सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, कोई वो हो प्रॉफिट लॉस या कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। चलिए ये सेशन यहीं तक रखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गए, क्वेश्चन अच्छे थे, और चीज़ें जो है तरीका 2 बताने में ना टाइम लग गया। वो मेथड 2 है, ये जीएसएम तरीका है, ये सॉरी एलिगेशन है, और ये जीएसएम है। चलिए इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, रिवीजन करते रहिए। कोई अगर सजेशन हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा, वो रिप्लाई करेंगे। अगर कोई वीडियो में सुधार करने की ज़रूरत हो वो भी आप कमेंट से बताएं। आपकी आज्ञा सर्वधार्य। और जो है आप अपने परिवार में या कलीग्स में जो जिसके पास ये जो होता है जानकारी इम्पोर्टेंट जिसकी लगे जानी चाहिए, वो आप शेयर कर दीजिएगा, और ये परिवार जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। चलिए इसी के साथ जो है आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।